हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 176 में फरमाया गया है, काल। हजूर महाराज जी गुरबानी से प्रमाण देते हुए काल की सीमाओं के संबंध में कहते हैं, ये 84 का चक्र काल के अधीन है। सब पुरियाँ, इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी आदि तथा लोक, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक आदि, जिनकी प्राप्ति के लिए दुनिया के लोग धर्म, कर्म, दान, पुण्य आदि करते हैं, सब काल के अधिकार में है। क्योंकि ये पुरियाँ और लोक अटल और अविनाशी नहीं, अपना अपना समय पूरा होने पर नष्ट हो जाते हैं। सब देवी देवता भी काल की सीमा तथा अधिकार में हैं और नाशवान हैं। महाराज जी की शिक्षा के अनुसार जीव को काल के दायरे में रहते हुए मन को अंतर में स्थिर करके और सद्गुरु से नाम का बल लेकर काल की सीमा से पार अकाल में जाना है, जहाँ आत्मा को जाते देखकर काल तथा माया बलहीन और हताश हो जाते हैं। काल और अकाल दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। काल की शक्ति खंडों ब्रह्मांडों की रचना करती है, उनका नाश करती है तथा उन्हें नियम में रखती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तथा चारों युग काल की देन है। काल से ऊपर दूसरी शक्ति, जिसे संतों ने अकाल कहा है, स्थिर, स्थायी, हर समय अपरिवर्तनशील और सत्य है। वे देश और काल की सीमाओं से परे हैं। हजूर महाराज जी अपने विशाल ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत में लिखते हैं, काल की कला सतपुरुष से उत्पन्न हुई और सचखंड से निकलकर नीचे के देशों में आई, पर उसे सचखंड लौट जाने की इजाज़त नहीं। तात्पर्य यह है कि अकाल की सीमा में काल की कोई गति नहीं। अकाल यथार्थ है और काल उसकी नकल है। नकल असल के आधार पर है। जिस प्रकार चंद्र सूर्य से रोशनी लेता है तथा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार काल अकाल के आधार पर है। काल अकाल की परछाई है, जिसके द्वारा सृष्टि का कार्य चल रहा है। ये काल और अकाल दोनों ही परम पुरुष के बनाए हुए हैं। इनके हाथ में रचना के विस्तार का कार्य सौंपा गया है। जैसा कि संत कबीर साहब का कथन है, काल अकाल खसम का कीना एवं परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। मन जीव के भीतर काल का प्रतिनिधित्व करता है और माया उसके 3 गुणों वाली शक्ति है, जिसके द्वारा वह न केवल इस संसार की रचना ही करता है, बल्कि अपनी रचना में ही जीव को भरमाए रखता है। अकाल के दायरे में काल का कोई हस्तक्षेप नहीं। हजूर महाराज जी का कथन है, मालिक की शरण लेने पर काल बाधा नहीं डाल सकता। सच शब्द या धुन दयाल का प्रकाश है। इसकी कमाई करने से जीव काल की सीमा से निकल जाता है। जहाँ नाम की ध्वनि है, वहाँ काल अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, वह वहाँ से दूर ही रहता है। काल सबसे किए हुए कर्मों का हिसाब मांगता है और उनको दंड या बदला देता है। जप, तप, संयम, पढ़ना लिखना और तीनों गुण सब काल के घेरे में हैं। इसमें से निकलने का उपाय केवल नाम अर्थात शब्द धुन का अभ्यास और सद्गुरु की शरण है। जिनके ऊंचे भाग्य हैं, वे ही सद्गुरु की शरण ग्रहण करके काल की सीमा से निकल जाते हैं। संत सद्गुरु इस काल के मंडल में 84 के कष्ट भोग रहे जीव की दशा पर दया करके उसे काल की कैद से छुड़ाकर दयाल देश या प्रभु के धाम में ले जाते हैं। वे उसे मन के मार्ग से हटकर नाम मार्ग में आने की प्रेरणा देते हैं। नाम मार्ग अथवा संतों के मार्ग के 3 प्रमुख अंग हैं, सत्संग, सद्गुरु और सतनाम, जिनका यहाँ परिचय दिया जा रहा है। सत्संग साधारण बोलचाल में जहाँ किसी आध्यात्मिक नेता या विद्वान या उपदेश का भाषण हो, कथा कीर्तन हो, जहाँ लोग मिलकर प्रभु भक्ति संबंधी गाना बजाना करें, उसे सत्संग कह दिया जाता है। किंतु संतों की दृष्टि में सत्संग का आदर्श इसे बहुत ऊंचा है। सत का अर्थ है सच और संग का अर्थ है साथ, अर्थात सत्य या देहधारी सत्य की संगति सत्संग है। सद्गुरु स्वयं सत्य के रूप होते हैं। सत्य स्वयं उनमें निवास करता है, अतएव सद्गुरु की संगति को सत्संग कहा जा सकता है।
सत्य वह सत्ता या वस्तु है जो अमर या अविनाशी है, जो हमेशा एक सी रहती है, जो देश और काल की सीमा से परे है। सद्गुरु उसी सत्य अथवा परम चेतन सत्ता प्रभु के अंश होते हैं, इसलिए उनके संगति करना सत्संगति या सत्संग करना है। जहाँ कोई संत सद्गुरु सत्य का उपदेश देता है, उसके उपदेश को सुनकर और उसके संगति के प्रभाव में जीवों पर आध्यात्मिक रंग चढ़ने लगता है, वह भी सत्संग है। संत कहते हैं कि परमात्मा अपने प्रिय भक्तों को ही संगति में रहता है, उसे वही सत्संग में ही खोजा जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा पंछी भया चढ़कर उड़ा आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा साहिब संतन के पास। मन जिसकी संगति में रहता है उसी के रंग में रंगने लगता है। जब वह रूहानी पुरुषों की संगति करता है तो उन्हीं का स्वरूप और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मिक ज्ञान के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। महापुरुषों की संगति में परमार्थ की सुगंध मौजूद होती है। उस सुगंध में लीन होकर सत्संगति में आने वाले जीव आध्यात्मिक महक से भर जाता है। संतों ने इसलिए सत्संग की अपार महिमा की है। सत्संग का वातावरण ऐसी आध्यात्मिक धाराओं से परिपूर्ण होता है कि वहीं आने या ठहरने वाला प्रत्येक व्यक्ति रूहानी धारा में डूब जाता है। हजूर महाराज जी ने सत्संग के निम्नलिखित लाभ बताए हैं। उन्हीं के शब्दों में, जीव परमात्मा की चर्चा और उसके गुण गान में प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसकी प्राप्ति का यत्न करता है। प्रभु के गुणानुवाद और नाम के अभ्यास से संसार का मोह, इंद्रियों के भोग तथा मन द्वारा उनके चिंतन घट जाते हैं और मालिक से मिलने की अभिलाषा प्रबल होती है। हमारे मन से काम क्रोध आदि निकल जाते हैं और हम निर्भय हो जाते हैं। हृदय में मालिक और उसकी संतान मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अभ्यास करते करते हम परमात्मा के दर्शन करने योग्य हो जाते हैं। अंदर बाहर सर्वत्र उसे देखने लग जाते हैं। हमारे अंतर में सुख, शांति और प्रेम का सरोवर उमड़ पड़ता है। तीनों गुणों से पार तुरीय पद की प्राप्ति होकर अंत में सहज अवस्था और परम पद की प्राप्ति होती है। सत्संग में जीव माया और काल की गिरफ्त से छूटता है और अंत समय में उसका काम बन जाता है। सद्गुरु उसकी संभाल करते हैं और वह परम पुरुष की गोद का अधिकारी बनता है। सच्चा सत्संग वह होता है जिसमें मनुष्य सद्गुरु के आत्मिक जीव की तरंगों से प्रभाव ग्रहण करके जागृति प्राप्त करता है। इसलिए सद्गुरु की अनुपस्थिति में सच्चे सत्संग की कल्पना व्यर्थ है। सद्गुरु शब्द का भेद जानता है। आस्थावान लभते फलम, उसमें विश्वास लाने वाले जीव सद्गुरु से उस रहस्य को सत्संग में ही समझते हैं और फिर अभ्यास द्वारा उस मार्ग पर गति प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरबानी का कथन है कि जहाँ केवल नाम का उपदेश और नाम के अभ्यास की बात होती है, वही सत्संग का वास्तविक स्वरूप और रस मौजूद होता है। सत्संग की शक्ति असीम और अनंत होती है। पारस लोहे को सोना बना देता है, किंतु पारस नहीं बना सकता। सत्संग में तो जीव सद्गुरु की संगति के फलस्वरूप स्वयं संत बन जाता है। सत्संग की महिमा युग युग से संत महात्मा करते आए हैं। जीवों को चाहिए कि वे सच्चे संत सद्गुरु को खोजकर उसकी संगति में रहे, यही उनकी मुक्ति का साधन होगा। हाँ, जब तक कोई संत सद्गुरु प्राप्त न हो, मनुष्य को अपने जीवन में पवित्रता, अपने व्यवहार में नेकी और नम्रता तथा आचरण में सद्भावना रखनी चाहिए। साथ ही आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन और तथा नेक लोगों की संगति भी सहायक होती है। संसार एक जलती भट्ठी है, उसमें काम क्रोध आदि प्रवृत्तियों तथा भोग विलास आदि के कारण जीव जल रहे हैं। उनकी बेचैन अवस्था दयनीय है। संतों का सत्संग अमूल्य है, उसकी शीतलता तड़पते जीवों के लिए मरहम है। यदि नदी नालों का जल गंगा में मिलकर गंगा जल बन जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, चंदन के निकट रहने वाले नीम के पेड़ से सुगंध रिसने लगती है, तो इसमें क्या संदेह हो सकता है कि सत्संग में जाने वाले लोगों पर सत्संग का गहरा रंग चढ़ जाता है। सत्संग जी, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।